अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर डाइवर्सिटी अमोंग एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे फाइलम डिस्कस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और बच्चे जो इकाइनोडर्मेटा हैं, इनका हमारे पास अदर नेम क्या होता है? स्पाइनी स्किन एनिमल, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं, वो कांटे से मौजूद होते हैं, जिस इनको क्या बोलते हैं हम? स्पाइनी स्किन एनिमल बोलते हैं। अब बच्चे ग्रीक ये जो एक वर्ड है इकाइनोडर्मेटा, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकाइनोस विच मीन स्पाइनी एंड डर्मा मीन स्किन। के इनकी जो स्पिन होती है, इनकी जो स्किन होती है, स्किन वो स्पाइनी होती है, मतलब इनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं? कांटे मौजूद होते हैं। दे आर फ्री लिविंग, सम आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मीन वो सेडिमेंट से अटैच होते हैं। एंड इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, बच्चे सारे के सारे जो हैं वो मेरीन हैं, वो ओशन के अंदर रहती हैं। एंड most are found at the bottom along the shoreline in the shallow areas. नेक्स्ट बच्चे अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, बॉडी इज़ कवर्ड बाय द डेलिकेट एपिडर्मस। बच्चे एपिडर्मस मतलब जो सबसे जो आउटर मोस्ट सेल की लेयर होती है वो डेलिकेट होती है। एंड इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों जर्म देते होती हैं। ये सिलोमेट्स हैं, इनके अंदर ट्रू सिलोम मौजूद होता है। एंड दे एग्जिबिट द रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट। बच्चे इसका हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, ये अडल्ट फॉर्म के अंदर रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन इनका जो लार्वा होता है बच्चे वो शो करता है बाईलेटरल सिमेट्री। जो लार्वा होगा वो बाईलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन जो अडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये अपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे इनके स्केल्टन की बात करें, दे हैव एंडोस्केल्टन विच कंसिस्ट ऑफ स्पाइन बेरिंग कैल्शियम रिच प्लेट्स एंड स्पाइंस विच स्टिक आउट थ्रू द डेलिकेट स्किन अकाउंट फॉर देयर नेम। और वही बच्चे वो जो मतलब वो जो स्पाइंस होते हैं वो इनकी डेलिकेट स्किन से आउटसाइड बाहर मूव करते हैं, मतलब आ जाते हैं, और उनकी चूँकि वो बॉडी जो है वो स्पाइनी नज़र आती है, जिसकी वजह से इनका नाम भी हमने क्या रख दिया है? स्पाइनी स्किन एनिमल। इनके माउथ की बात करें तो बच्चे वो इनकी ओरल साइड पर होता है और एनस वो एबोरल साइड पर होता है। अब ये दोनों साइड की बात करें तो बच्चे देखें, जैसे यहाँ पर हम स्टार फिश की बात करें ना, तो जो स्टार फिश की जो टॉप साइड होती है, ये डॉर्सल वाली, ये जो डॉर्सल वाली इसकी जो साइड ऊपर वाली बची होती है, ये इसकी होती है एबोरल, और यहाँ पर इसकी एनस मौजूद होती है। अगर इसकी बॉटम वाली साइड की बात करेंगे, जो वेंट्रल साइड होती है, उसको बच्चे बोलते हैं ओरल साइड, और वहाँ पे इसका क्या होता है? माउथ। मतलब इसकी बीनीथ, इसकी नीचे वाली साइड जो है वहाँ पे इसका माउथ होता है, उसको ओरल साइड बोलते हैं, मीन वेंट्रल। और इसकी जो टॉप वाली है उसे हम बोलते हैं डॉर्सल, उसको एबोरल बोलते हैं, और वहाँ पर इसकी एनस मौजूद होगी, जैसे हम स्टार फिश की बात करें। नेक्स्ट बच्चे अगर इनके अंदर हम देखें, इनके सेंटर के अंदर एक डिस्क होती है, देयर इज अ सेंट्रल डिस्क फ्रॉम विच द आर्म्स रेडिएट। जैसे यहाँ पर देखें, ये बच्चे सेंट्रल, ये देखें ये डिस्क है, और इस डिस्क से इनके आर्म्स क्या होते हैं? वो रेडिएट होते हैं, वो आगे निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर इनकी हम बॉडी शेप्स की बात करें, द बॉडी में बी फ्लैटेंड लाइक बिस्किट केक उर्चन, मतलब जो केक उर्चन है इनकी जो बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है। अगर स्टार फिश की बात करें तो बच्चे स्टार फिश की जो बॉडी होती है वो स्टार शेप्ड होती है विद शॉर्ट आर्म, मतलब स्टार फिश है और साथ में उसके शॉर्ट आर्म मौजूद हैं। इसे अगर सी अर्चन की बात करें तो बच्चे उसकी बॉडी शेप ग्लोब्यूलर होती है। अगर ब्रिटल स्टार की बात करें तो उसकी भी जो शेप है वो है स्टार शेप, लेकिन उसके जो आर्म्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। मीन स्टार फिश और ब्रिटल स्टार दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि जो स्टार फिश है बच्चे वो स्टार शेप्ड है, लेकिन उसके जो आर्म्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। लेकिन ब्रिटल जो जो स्टार है वो भी स्टार शेप्ड है, लेकिन उसके आर्म्स क्या होते हैं? वो लॉन्ग होते हैं। और एंड पे सी कोकम्बर है बच्चे, जिसकी बॉडी शेप क्या होती है? इलोंगेटेड होती है। यहाँ पर इनके डायग्राम्स भी दिखाई गई हैं, इसको अपने बच्चे देख लेना। नेक्स्ट अगर इनके हम सिलोम की बात करें, इनका जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड स्पेसिस, और उनमें से जो एक जो होती हैं बच्चे कनाल, वो बनाती हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। अब इसके अंदर कौन कौन से ट्यूब बच्चे देखें, फर्स्ट है स्टोन कनाल, ये देखिए ये स्टोन कनाल। नेक्स्ट बच्चे है रिंग कनाल, लेटरल कनाल, ये देखिए डायग्राम के अंदर सब शो किया गया। उसके बाद बच्चे हैं रेडियल कनाल, एम्प्यूला, और एंड पे हैं बच्चे ट्यूब फीट। ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और इन्हीं के थ्रू जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर, इन चैनल्स के अंदर क्या करता है बच्चे? वो सर्कुलेट करता है। अब वाटर जो है वो इनकी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर होता है बच्चे? एक सीव लाइक प्लेट, मतलब एक सुराखदार प्लेट होती है, इसको क्या बोलते हैं? मैड्रीपोराइट। और ये जो मैड्रीपोराइट बच्चे सीव लाइक जो प्लेट होती है वो इनकी बॉडी के
टॉप के ऊपर मौजूद होती है, इसकी एबोरल सरफेस पे। मैंने कहा था जो एबोरल होती है वो टॉप वाली होती है, जो टॉप यहाँ पर एनस होती है। तो जो एबोरल सरफेस है, इनकी जो डॉर्सल साइड है, इनकी जो ऊपर वाली साइड है, वहाँ पर वो सी सुराखदार एक प्लेट होती है, हम क्या बोलते हैं मैड्रीप्लाइट, और उसके जरिए वाटर क्या होता है वो एंटर होता है। इनके ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो बच्चे देखिए इनके अंदर वो ट्यूब फीट मौजूद हैं। इन ट्यूब फीट के ज़रिए इन्होंने क्या करना है, इन्होंने लोकोमोट करना है। जो ट्यूब इनके जो फीट होते हैं बच्चे, वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं। और देखें वो उनके जो ग्रूव्स के जो ये देखिए जो एजेस हैं, इन एजेस के ऊपर ये देखिए क्या मौजूद है, ट्यूब फीट, जिसके जरिए उन्होंने लोकोमोशन करनी है। नेक्स्ट बच्चे इनके अंदर डाइजेशन और रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे उनके जो डाइजेशन है उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होते। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो भी पुअर डेवलप्ड बच्चे इनके अंदर होता है। इनके अंदर ब्रेन नहीं होता, जस्ट एक नर्व रिंग होता है, इट विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द फ्रेंजियल रीजन, मतलब वो फेरेंक्स के अराउंड एक नर्व रिंग होता है जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर इनके अंदर बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। सेक्सेस की बात करें तो वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। इनके लार्वा की बात करें, द लार्वा सच एज बाइपिनेरिया एंड ब्रेचियोलेरिया दे आर कम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट द बाइलेटरल सिमिट्री। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमिट्री शो करता है, लेकिन जो अडल्ट होंगे दे शो द रेडियल सिमिट्री। और बच्चे इनके अंदर ऑटोनॉमी और जो रीजनरेशन है वो इनके अंदर कॉमन पाई जाती है। स्टार फिश है, सी कुकम्बर है, सी लिली, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, मतलब इनके जो लॉस्ट पार्ट होते हैं उनको दोबारा ये क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेती हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर इनकी हम रिजेम्बलेंस की बात करें तो जो इकाइनोडर्म्स होती हैं दे शो क्लोज रिजेम्बलेंस विद द कॉर्डेट्स। कौन कौन सी रिजेम्बलेंस है बच्चे? फर्स्ट है हैव मीजोडर्मल स्केल्टन, मीन जो जो अकाइनोडर्म का स्केल्टन है और जो कॉर्डेट्स का स्केल्टन है बच्चे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म, तब उसको बोल रहे हैं मीजोडर्मल स्केल्टन। दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं? ड्यूट्रोस्टोमस हैं, मतलब इनके अंदर जो हमने कहा था कि बच्चे वो जो पोर मौजूद होता है, वो पोर जो होता है वो फर्स्ट एनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बाद में उसे क्या बनता है, वो माउथ बनता है। और इनकी जो अर्ली डेवलपमेंट दोनों की वो भी सेम होती है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि इकाइनोडर्म्स हैव बीन प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द फाइलम कॉर्डेटा, मतलब दोनों के अंदर सिमिलरिटी मौजूद है। बच्चे इसके नेक्स्ट अगर हम एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन की बात करें, हम ऑलरेडी सारी चीज़ें देख चुके हैं कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, इनके अंदर वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके अंदर डर्मल एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। अब इनके जो थे ना एंसेस्टर्स, उनके उनके अंदर मे बी ब्रेन मौजूद हो, स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन भी मौजूद हों, लेकिन चूंकि इकाइनोडर्म जो हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जब इन्होंने रेडियल सिमेट्री को अडॉप्ट किया तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें ब्रेन वगैरह क्या हो गए, वो लॉस हो गए। उसके बाद देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इकाइनोडर्म विच आर क्रीपिंग बेंथिक फॉर्म विद फिल्टर फीडिंग। बच्चे बेंथिक फॉर्म होती हैं जो मतलब मेरीन के बॉटम के ऊपर रहते हैं, जो बॉटम के ऊपर रहते हैं ना उनको बेंथिक फॉर्म्स बोलते हैं, और वो वहाँ पर फिल्टर फीडिंग करते हैं, मतलब वाटर में से फूड को क्या करते हैं अपने अंदर वो जो है वो फिल्टर करके उसको लेते हैं। कुछ बच्चे जो होती हैं दे आर डिपोजिट फीडिंग स्केवेंजर। बच्चे स्केवेंजर वो होते हैं ना जो सफाई वगैरह का, मतलब जो अनयूजुअल जितने भी वहाँ पर कोई चीज़ें मौजूद होती हैं उनको वो डाइजेस्ट वगैरह करते हैं। कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कंपैरेटिवली फ्यू कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, और कुछ बच्चे क्या हैं वेरी लार्ज पेलाजिक फार्म। अब बच्चे पेलाजिक फार्म वो होती हैं जो कि ओपन सी के अंदर, ओपन मेरीन के अंदर रह रही होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इट यूजुअली जिनका कंप्लीट होता है, एक्सियल आर क्वाइल्ड एनस इज एबसेंट इन द ओफीयूराइड्स, मतलब इनके ओफीयूराइड्स जो होते हैं उनके अंदर एनस बच्चे वो क्वाइल्ड एनस वो एबसेंट होती है। इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो बच्चे अगर हम बात करेंगे ना सी कुकम्बर, तो सी कुकम्बर के अंदर जो रेस्पिरेशन होनी है बच्चे वो होनी है या डर्मल ब्रांची के थ्रू, या ट्यूब फीट के थ्रू, या रेस्पिरेटरी फीट के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें स्पाइनी ब्रिटल स्टार, तो ब्रिटल स्टार के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है बुरसी के थ्रू। बुरसी के अंदर वो जो ना इनके अंदर वो छोटी छोटी वो पैकेट्स मौजूद होती हैं, इनकी आर्म्स के नीचे छोटे छोटे पैकेट्स मौजूद होते हैं जिनको बुरसी बोलते हैं, इनके थ्रू क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बच्चे इनके अंदर वो रिड्यूस होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चे इनके अंदर ब्रेन तो होता नहीं है, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें ब्रेन नहीं होता, बट जस्ट इनके अंदर एक नर्व रिंग होता है और रेडियल नर्व कॉर्ड होते हैं और जो उसको बॉडी के फंक्शन कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनके अंदर ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन इनके एंसेस्टर के अंदर ब्रेन मौजूद होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें बच्चे, कुछ जो काइनोडर्म्स हैं उनको फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी कुकम्बर, इट इज़ यूज इन मेकिंग सूप इन चाइना। इस तरह जो सी अर्चिन उसके गुनेड्स को यूज़ किया जाता है, खाए जाते हैं बच्चे साउथ अमेरिका के अंदर। इस तरह स्टार फिश के जो एग्स हैं, सी अर्चन के जो एग्स हैं उनको वेस्ट इंडीज़ में बच्चे उनको खाया जाता है। इनके जो ड्राइड स्केल्टन होते हैं वो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बच्चे उनके अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस तरह जो स्टार फिश होती हैं, जिसके एवेंजर्स होती हैं और ये इन्वायरमेंट वाटर को क्लीन करती रहती हैं, ठीक है। कुछ जो इकाइनोडर्म्स होती हैं बच्चे वो हार्मफुल होती हैं,
दे काज द डैमेज टू द ऑयस्टर बेड्स एंड द स्टिंगिंग सी ऑर्चिन्स आर द पॉइजनस। नेक्स्ट बच्चे हम कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स को फर्दर 2 फाइलम के अंदर क्लासीफाई किया गया बच्चे, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो बच्चे ये जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं, हीमिकॉर्डेटा, ये हीमिकॉर्डेटा जो है ये इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों की करेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। एंड बोथ फाइला बिलोंग टू द ग्रुप ड्यूट्रोस्टोम्स ब्रांच ऑफ द एनिमल किंगडम। अब बच्चे जो हीमिकॉर्डेट्स हैं इनको हम दे आर आल्सो कॉल्ड द प्रोकॉर्डेट्स बिकॉज ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप टू द कॉर्डेट्स, क्योंकि ये कॉर्डेट्स के बहुत ज़्यादा बच्चे उनसे रिजेंबल रखते हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोकॉर्डेट्स। फॉर एग्जांपल ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इनके अदर नेम की बात करें तो जो हीमिकॉर्डेट्स होते हैं बच्चे इनको हम एकॉर्न वॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि द वर्ड हेमिकॉर्डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेमी विच मीन हाफ एंड कॉर्डेटा विच मीन द स्ट्रिंग कॉर्ड। एंड इन ऑल द हेमिकॉर्डेट्स बच्चे ये भी मेरीन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सॉलिटरी मतलब अलग अलग होते हैं, कुछ नेक्ड होते हैं, कुछ स्लो मूविंग होते हैं और कुछ सीडेंट्री मतलब अटैच फॉर्म के अंदर होते हैं। इनकी बॉडी बच्चे बिल्कुल सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है एंड हैज़ अ वर्म लाइक फॉर्म। और इनकी बॉडी के अंदर बच्चे 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। देखें यहाँ पर डायग्राम के अंदर हम देखते हैं बच्चे, फर्स्ट जो हमारे पास है बच्चे वो है प्रोस्बोसिस, साथ में बच्चे इधर हमारे पास होता है इसके अंदर कॉलर और ट्रंक, ये इसकी बॉडी के 3 मेजर डिस्टिंक्टिव पार्ट्स होते हैं बच्चे, प्रोस्बोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नेक्स्ट बच्चे इनके अंदर सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर बच्चे जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर बची होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर ट्रू वो बच्चे सिलोम बॉडी कैविटी भी मौजूद होती है और जो बॉडी कैविटी फर्दर उसके आगे 3 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन के अंदर जो होती है बच्चे वो होती है बाय 1 पेयर टू द न्यूमरस पेयर्स ऑफ द गिल स्लिट फॉर्मिंग अ डर्सल रो बिहाइंड द कॉलर। ये देखिए ये कॉलर के बिहाइंड ये आपको गिल पोर नज़र आ रहे हैं, इनका एक पेयर या ज़्यादा पेयर होते हैं जहाँ से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इनके बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इट इंक्लूड इनके अंदर बच्चे डॉर्सल हार्ट होता है और इनके अंदर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होती हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल, और उनको आपस में लेटरल वेसल ने क्या किया होता है, इंटरकनेक्ट किया होता है। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसके अंदर कोई कर्पस्कल वगैरह मौजूद नहीं होते। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चे इट कंप्राइज ऑफ प्रोस्बोसिस ग्लैंड आर ग्लोमेरुलस विच इज सिचुएटेड इन द प्रोबेसिस एंड दे आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल। बच्चे इनके अंदर नेफ्रीडिया मौजूद नहीं होते, इनके नर्वस सिस्टम बिल्कुल डिफ्यूज होता है, उसके अंदर जस्ट एक एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल होता है और नर्व फाइबर होता है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल होती है एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड द फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। इनके बच्चे एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की बात करें तो इनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सिलेंडर है, बिल्कुल बारीक सी होती है और दोनों एंड के ऊपर वो टैपर्ड होते हैं इसके, हैविंग टैपरिंग द प्रोबेसिस। ये जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं बच्चे ये बुरोज के अंदर रहते हैं और इनकी जो फाउल स्मेल होती है ये इनको प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा ये फिल्टर फीडिंग इनका हैबिटेट होता है, इस वजह से इनकी स्लगिश लाइफ मतलब ये बहुत ऐसा से ये ग्रो करते हैं। उसके अलावा इनके जो ग्रेड्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और उसके अलावा बच्चे इनके अंदर भी पावर ऑफ रीजनरेशन वो बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है विच काज द डिस्पर्सल सो एसेंशियल फॉर द स्लगिश क्रिएचर। बच्चे स्लगिश मतलब होता है सुस्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स और बच्चे ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, ये ज़्यादा अडाप्टेबल हैं, सक्सेसफुल हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल हैं। और इनके बच्चे ये इनके अंदर वाइड डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट बच्चे इनके अंदर ये मतलब उनके अंदर रहते हैं। और जो कॉर्डेट्स के अंदर हैं कौन कौन से बच्चे, ट्यूनिकेट्स, लैंसलेट्स, लैम्प्रेज, फिशेस, लेमेंडर्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइजेस, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स अलॉन्ग विद द मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इनकी करेक्टरिस्टिक की बात करें कॉर्डेट्स की तो कॉर्डेट्स के अंदर बच्चे एक हमारे पास मौजूद होता है एक नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड हम किसे बोलते हैं बच्चे, इनकी जो मिड डॉर्सल लाइन होती है, मिड डॉर्सल लाइन उसके अंदर बच्चे देखें अनजॉइंटेड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और ये जो नोटोकॉर्ड होता है बच्चे ये इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनकी गट के दरमियान पाया जाता है। गट और ये देखिए ये इनका नर्व कॉर्ड इधर इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो गट और नर्वस सिस्टम के दरमियान में क्या बच्चे होता है, ये नोटोकॉर्ड मौजूद होता है और ये सिलोम के आउटसाइड मौजूद होता है। और बच्चे यही जो नोटोकॉर्ड है ये बाद में एक्ट करता है, इट सर्व एज एन एक्सियल एंडोस्केल्टन
जो बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और मसल को अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर थ्रू आउट लाइफ ये नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर इसी बच्चे नोटोकॉर्ड ने बाद में रिप्लेस हो जाना है किससे, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन से, जो बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो बच्चे इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल ट्यूबुलर फ्लूइड filled non-gangliated nerve cord situated along the mid dorsal line above the notochord and outside the coelom। तो सिलोम के आउटसाइड और बच्चे जो डॉर्सल लाइन है उसके अबाव यहाँ पर इनके क्या मौजूद होता है, ये नर्व कॉर्ड मौजूद है। नॉन गैंग्लिएटेड मतलब उसमें गैंग्लियन भी मौजूद नहीं होते। गिल स्लिट्स की बात करें तो बच्चे गिल स्लिट्स इनके अंदर ये पेयर्ड परफोरेशंस होते हैं इनकी बॉडी की लेटरल साइड के ऊपर, एंटीरियर पार्ट के लेटरल साइड के ऊपर ये पोर्स होते हैं जिसके थ्रू इन्होंने बच्चे क्या करनी होती है, रेस्पिरेशन करनी होती है। एंड दे लीडिंग फ्रॉम फेरेंक्स टू द एक्सटीरियर, मतलब वो फेरेंक्स से बाहर एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से ये कनेक्ट होते हैं पोर्स जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होना है। नेक्स्ट बच्चे इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्दर फाइलम कॉर्डेट्स को हम 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पहले बच्चे हमारे पास हैं प्रोटोकॉर्डेटा जिनको हम एक्रेनियम भी बोलते हैं। ये बच्चे वो कैटेगरी हैं कि जिनके अंदर जो ब्रेन होता है वो बोनी केस क्रेनियम के अंदर इनक्लोज नहीं होता, और जो दूसरे होते हैं वो क्रेनिएटा होते हैं कि जिनके अंदर जो ब्रेन होता है वो बोनी केस के अंदर, जमीन जो होता है वो क्रेनियम के अंदर क्या होता है बच्चे, वो इनक्लोज होता है। और इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बच्चे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट। मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि एक के अंदर वो जो ब्रेन है वो बोनी केस के अंदर इनक्लोज नहीं है, लेकिन जो क्रेनिएटा है इनके अंदर वो बोनी केस के अंदर इंक्लूड भी है। और यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो बच्चे मतलब जब वो हायर कॉर्डेस मतलब जो उसकी डेवलपमेंट होनी है तो नोटोकॉर्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा की, कि जिनके अंदर जो ब्रेन होता है वो बोनी केस के अंदर इनक्लोज नहीं होता, उनको फर्दर आगे बच्चे फिर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले हमारे पास हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब फाइलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चे देखिए ये वही क्लासिफिकेशन की हुई है। फाइलम कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा। इनके अंदर क्रेनियम नहीं होती, वो बोनी केस मौजूद नहीं होता, और इनके अंदर वो क्रेनियम मौजूद मतलब वो बोनी केस मौजूद होता है जिसके इनसाइड ब्रेन मौजूद होता है। फिर ये जो नॉन क्रेनियम वाले इनको फर्दर हमने 2 फाइलम के अंदर बच्चे सब डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इन्हीं को आज हमने पढ़ना है बच्चे। फर्स्ट में बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की। तो बच्चे इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे इनकी जो बॉडी होती है इट वेरीज कंसीडरेबली इन साइज, फॉर्म एंड कलर। और इनकी बॉडी के आउटसाइड बच्चे कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिक। ट्यूनिक का मतलब भी होता है कवरिंग, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। और इस ट्यूनिक की जो इनर द लाइनिंग द ट्यूनिक इज एन इनर मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है ट्यूनिक के नीचे, इसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। इनकी बात की तरफ बच्चे 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस होती हैं, एक बोलते हैं इनकोरेंट सिफोन और एक होता है बच्चे एक्सक्रंट सिफोन। जो इन करंट सिफोन है बच्चे इट क्रॉसपॉन्ड टू द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, ये देखें एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और जो एक्स करंट सिफोन है दैट मार्क द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। इनका जो बच्चे जो लार्वा होता है, इनके लार्वा के अंदर इट हैज़ अ मिड डॉर्सल स्पोर्टिंग रॉड नोटोकॉर्ड इन द टेल। और बच्चे इनकी टेल के अंदर नोटोकॉर्ड होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा। क्योंकि एंशिएंट के अंदर यूरो का मतलब क्या होता था, टेल। अब चूंकि इनका वो जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड टेल के अंदर मौजूद होता है लार्वा स्टेज के ऊपर। लार्वा स्टेज के ऊपर जो नोटोकॉर्ड है वो टेल के अंदर मौजूद है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा। लेकिन जब उसकी मेटामॉर्फोसिस होनी है, उस लार्वा से अडल्ट बनना है, तो फिर उस नोटोकॉर्ड ने रिप्लेस होकर किस में कन्वर्ट हो जाना है बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाना। मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम जो अडल्ट होंगे उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता, बल्कि उनके अंदर बच्चे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बच्चे वो कंप्लीट होता है। इनके अंदर भी वो 2 to many वो गिल पोर्स होते हैं या फ्रेंजियल स्लिट्स होते हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चे वो ओपन टाइप का होता है। एंड नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द अडल्ट्स बाय अ सिंगल गैंग्लियन। और इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो नेफ्रोसाइट्स होती है। अब बच्चे जो यूरोकॉइड्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनके अंदर मतलब वही विद एक ही इंडिविजुअल के अंदर इसका मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। टेस्ट सिर्फ एक होंगे और साथ में एक सिंगल ओवरी होगी सेम एनिमल के अंदर। इनके जो जर्म सेल होते हैं उनको जो जेनिटल जो डक्ट्स होती हैं बच्चे वो कैरी करके बॉडी से आउटसाइड लेके जाती हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर इनकी क्या होनी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, वो बडिंग के थ्रू होती है। और इनके जो लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, और उनके अंदर बच्चे दे है, और उनकी टेल के अंदर बच्चे क्या होता है, वो नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। और नोटोकॉर्ड की टेल के अंदर मौजूद होने की वजह से उनको क्या बोलते हैं, हम यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिडिया एंड हेलो सिम्पिथिया। इनकी एवोल्यूशनरी बच्चे अडेप्टेशन की बात करें, फर्स्ट इन्होंने फीडिंग के लिए कौन कौन से अडेप्टेशन किए हैं, तो बच्चे देखें अब ये मूव तो करते नहीं हैं,
अब ये मूव चूँकि नहीं करते तो फिर इनकी जिनकी बच्चे जो फूड होती है वो इनके थ्रू इनकी तरफ कैसे आती है बच्चे, थ्रू सीलियरी फीडिंग। मतलब इनके अंदर ये सीलिया बीट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो फूड होती है वो वाटर के ज़रिए इनके माउथ की तरफ वो अपने आप को ड्रा कर लेते हैं, फिर उसको इनसाइड लेकर चले जाते हैं। सर्वाइवल के लिए इन्होंने कौन सी अडाप्टेशन रखी है बच्चे, इनके अंदर क्या होती है, थिक लेदरी टेस्ट एंड कैल्सेरियस स्पाइनी स्पैक्यूल्स इनके अंदर होते हैं। स्पाइनी स्पैक्यूल जो कि इनको प्रेडेटर से क्या रखते हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनका जो लार्वा होता है वो भी फ्री स्विमिंग, और फिर जब वो फ्री स्विमिंग होगा तो वो जहाँ मर्जी जाएगा वाटर के थ्रू वो चला जाएगा स्विमिंग करके। नेक्स्ट बच्चे जो सेकंड हमने टाइप की बात की थी वो हमारे पास है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। इनकी करेक्टरिस्टिक की बात करें बच्चे, इनकी बॉडी जो होती है वो फिश लाइक होती है। अब इनके अंदर हेड नहीं होता, जस्ट इनकी टेल बची होती है, इनके अंदर हेड नहीं होता। और इनका जो नोटोकॉर्ड होता है, अब चूँकि सिर्फ और सिर्फ टेल है तो इस वजह से जो नोटोकॉर्ड है वो इंटायर बॉडी लेंथ के अंदर क्या होता है, एक्सटेंड होता है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे वो भी कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होते। फिर इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे वो क्लोज होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, सेक्स इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। और जिनकी जो डेवलपमेंट होती है इट टेक प्लेस थ्रू असिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं ब्रांचियोस्टोमा, जिनको हम एम्फियोक्सेक्स भी बोलते हैं, और ये इनको क्या बोलते हैं, हम लैंसिलेट बोलते हैं। इनके अडाप्टेशन की बात करें, इन्होंने बच्चे स्विमिंग के लिए क्या अडाप्टेशन किए हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है और इनके दे हैव एक्सपेंडेड कॉर्डल फिन, जो कि इनकी जो बच्चे फॉरवर्ड जो थर्स्ट बॉडी के अंदर जो थर्स्ट प्रोड्यूस होती है आगे मूव करने की जो एबिलिटी को क्या कर देती हैं वो इंक्रीज़ कर देती हैं। इस तरह इन्होंने बोरोइंग के लिए मतलब वो खुदाई के लिए मतलब जो बोरो जो बल वगैरह जो मतलब कि जो मतलब ये करते हैं उनके लिए कौन सी अडाप्टेशन बनी, इनकी बॉडी क्या होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, जो कि इनको बोरिंग के अंदर हेल्प करती है, सैंड के अंदर बोरिंग के लिए, या म्यूकस, और ऊपर इनकी बॉडी के ऊपर जो म्यूकस होता है वो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, ठीक है। एंड फ्रंट एंड एक्ट एज अ एफिशिएंट ड्रिल ड्यूरिंग द बोरोइंग। फीडिंग की बात करें बच्चे, इनके अंदर भी सेलरी फीडिंग होती है। सेलरी फीडिंग बाय द लैंडस्लिट बेस्ट सूट्स इट्स नियरली सीडेंट्री लाइफ इन साइड द बोज। बच्चे के बोरोज के अंदर ये भी सीडेंट्री होती हैं, मतलब इन्होंने एक जगह पे रहना है, ये मूव नहीं करती, तो इस वजह से इनके अंदर वो सेलरी मूवमेंट होती है, वो जो सीलिया होते हैं वाटर के थ्रू वो फूड को लेकर आते हैं। इनके बच्चे अडाप्टेशन की बात करें तो ये ट्रांसलूसेंस होते हैं, मतलब इनमें से ये इनका कोई कलर मतलब इनके अंदर जो लाइट होती है ना वो आर पर मूव कर जाती है, तो क्योंकि ये ट्रांसलूसेंस होते हैं तो इस वजह से बच्चे वाटर के अंदर ये इनविजिबल होते हैं। जब ये वाटर के अंदर इनविजिबल होंगे तो फिर इनको प्रीडेटर वो आसानी से इनको वो अटैक नहीं कर सकते। उसके अलावा बच्चे ये नाइट के अंदर वो बुरोज को वो लीव कर देते हैं। इनके स्विमिंग जो होते हैं वो लार्वा मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बच्चे होती है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो हैं ये ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।